हाय फ्रेंड्स, तो आज हमें पढ़ना है क्रिया के बारे में। क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से काम करने या होने का भाव प्रकट हो तो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे जाना, आना, खाना इत्यादि। अब क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस क्रिया के साथ कर्म हो या उसके रहने की संभावना हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पुस्तक लिखता है तो लिखना हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अब आगे देखना है कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो जिस क्रिया के साथ कर्म न रहे तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा रोती है तो रोना काम नहीं है, इसलिए रोती हो जाएगा अकर्मक क्रिया। क्रिया के कितने रूप होते हैं? तो क्रिया के 4 रूप होते हैं। पहला सहायक क्रिया, दूसरा पूर्वकालिक क्रिया, तीसरा द्विकर्मक क्रिया और चौथा प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखना है सहायक क्रिया किसे कहते हैं। तो संयुक्त क्रिया में एक प्रधान क्रिया रहती है और दूसरी क्रिया उसकी सहायता के लिए आती है। तो सहायता के लिए आने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे कृष्ण ने कंस को मार डाला। अब आगे देखना कि पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। तो कभी कभी कर्ता एक क्रिया को समाप्त करने के साथ ही दूसरी क्रिया आरंभ कर देता है। तो ऐसी अवस्था में पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता खाकर पाठशाला गई। पहले खाना खाई फिर पाठशाला गई, तो पहली क्रिया क्या हो गया? खाना, इसलिए खाकर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। अब आगे देखना है द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो जिस क्रिया के 2 कर्म रहते हैं तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सोहन मोहन को मिठाई खिलाता है, तो इसमें खिलाना हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। आगे देखना कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। तो जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मालिक नौकर से काम करवाता है, खुद नहीं करता, किसे करवाता है? नौकर से। प्रेरणा देता है काम करने का, इसलिए करवाना हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। थैंक यू।